बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सन 2020 से नए सेशन से 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी गई हैं और उसी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर है द फन दे हैड। आज हम इस वीडियो में इसी लेसन को हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। लेसन 1, द फन दे हैड। इस कहानी के टाइटल का हिंदी मीनिंग है कितने मजे। दे हैड, वो करते थे। द फन, कितना मजा, कितना एंजॉयमेंट। दे हैड, उनके पास था, वे कितने खुश रहते थे। इस कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ इस पैराग्राफ में इसकी बैकग्राउंड, इसकी थीम के बारे में बताया गया है। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य में सेट की गई है, भविष्य की कल्पना करके कही गई है। When books and schools, जब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम आज जानते हैं कि एक स्कूल होता है, वहां किताबें होती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। Them will perhaps not exist, लेकिन शायद, perhaps means शायद, भविष्य में ये स्कूल और इस तरीके की किताबें एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं रखेंगी, इस धरती पर नहीं होंगी। How will children study then? फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल नहीं होगा, किताबें नहीं होंगी, टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ाया करेंगे, तो क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे बच्चे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तब आप ये डायग्राम देखिए और समझिए कि बच्चे इस तरह से पढ़ा करेंगे। और कुछ इस तरीके का समय आज हमारे साथ है, क्योंकि आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक ये लड़का कंप्यूटर से स्टडी कर रहा है, यहाँ ये लड़की वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर रही है। रोबोटिक टीचर, एक रोबोट का टीचर यहाँ पढ़ा रहा है। और मूविंग ई टेक्स्ट, किताबें अपने आप पन्ने पलटे जा रही हैं और उनके अक्षर कंप्यूटर पर मूव कर रहे हैं। और यही जो मैंने अभी कहा आपसे, कुछ इस तरह की पढ़ाई जैसी कि आज हम मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं। बच्चों, अब आपका ये लेसन यहाँ से स्टार्ट है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट। मार्गी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात। इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्गी एक छोटी लड़की है जो अपनी डायरी मेंटेन करती है और डायरी में उस रात उसने इस बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 में। आगे भविष्य की डेट है ये 2157 में। अपने उस पेज पर ये डेट डालते हुए उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक, एक सच्ची किताब, एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट, उनके दादाजी ने बताया था, यानी कि मार्गी के दादाजी ने उन्हें बताया था, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज को टर्न किया, विच वर येलो, जो पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स जो किताबें पुरानी हो जाती हैं तो उनके पन्ने मुड़ने पर लाइंस बन जाती हैं, खराब से हो जाते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये कुछ अजीब सा मजाक था शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो शांति से वहीं रखे रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, चलते फिरते नहीं है। इंस्टेड ऑफ, बजाय। मूविंग, चलना, घूमना, क्योंकि कंप्यूटर पर, मोबाइल पर वर्ड्स आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन किताब में वो शब्द वहीं के वहीं स्टिल खड़े रहते हैं, स्टूड रहते हैं। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। यू नो, तुम जानते हो, जैसा कि अभी बताया मैंने कि कंप्यूटर पर, फोन में हमारे ये वर्ड्स आगे पीछे चलते हुए नजर आते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और अगर वो पेज टर्न भी करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर सेम शब्द लिखे रहते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था।
जी, सेड टॉमी। टॉमी ने एक बुरी सी भावना के साथ उसको कहा कि छी, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार का काम है। When you are through with the book, जब आप उस किताब को पढ़ लेते हो, you just throw it away, तो आप इसे फेंक देते हो। I guess, मैंने अनुमान लगाया, टॉमी ने अनुमान लगाया, मार्गी ने अनुमान लगाया कि किताब को पढ़ने के बाद वो लोग तो किताब को फेंक देते होंगे। Our television screen must have had a million books on it, लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तो बहुत बहुत सारी लाखों किताबें होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और काफी अधिक मात्रा में हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं उस टेलीविजन का। प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, गुड फॉर प्लेंटी मोर, किसी और तरीके से अधिक रूप से उसका उपयोग किया जा सकता है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। तो ये टॉमी मार्गी का भाई है और ये किताब टॉमी को मिली थी उसके भाई को, और उन्होंने टेलीविजन को ना फेंकने की बात कही थी। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी ने कहा मैं भी ऐसा ही करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एंड एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह अभी 11 वर्ष की थी और उसने अभी इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, पॉइंटेड इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द अटिक, और उसने इशारा करके कहाँ बताया, इन द अटिक। अटिक मीन्स एक रूफ पर जगह बनी होती है, रूफ के नीचे, जहां स्टोर कर दिया जाता है सामान को। व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये किस बारे में है, तो टॉमी ने आंसर दिया स्कूल, स्कूल के बारे में है। तब फिर मार्गी ने उससे कहा, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ा सा हेटफुल हुई कि क्या, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर द राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या चीज है, कोई लिखता है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा स्कूल से नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, क्यों करती थी स्कूल से नफरत, क्योंकि उसके यहाँ मैकेनिकल टीचर हैं, जैसे कि एक मशीन वाला टीचर, रोबोट टीचर। वह उसे टेस्ट देता रहता है, आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह वर्स और ज्यादा बुरा टेस्ट करती जा रही थी। एंड वर्स, और भी ज्यादा, यानी कि बार बार वो बुरे से बुरा टेस्ट करती जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक उसकी मम्मी दुख पूर्वक अपना सर नहीं हिला देती थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने उस टीचर को फिर काउंटी इंस्पेक्टर को भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह इंस्पेक्टर एक छोटा राउंड लिटिल मैन था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके साथ एक टूल्स का बॉक्स होता था, डायल्स एंड वायर्स, तारें होती थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह स्माइल करता है मार्गी की तरफ। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वह उस टीचर को अपार्ट, दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि शायद वह इसे पुट इट टुगेदर, दोबारा से ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, किस तरह से सभी सही हो जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे बाद या उसके बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह दोबारा से आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा, ब्लैक
काले रंग का, एंड अगली बदसूरत, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, क्योंकि ये टीचर कोई रियल टीचर नहीं था, ये एक मशीनी टीचर था, रोबोट था, और बिग स्क्रीन के साथ वह वापस आ गया। उसकी स्क्रीन पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन दिखाए जा रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। व्हाट्स दैट वॉज नॉट सो बैड, यह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो हिस्सा, जो बात मार्गी को नफरत थी जिस चीज से, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वह थी वह स्लॉट, एक जगह, एक पोजीशन, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहां उसे होमवर्क को लिखना होता था, बताना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा वह होमवर्क या टेस्ट लिखना होता था विद पंच कोड। पंच कोड मीन्स एक बटन्स के द्वारा। दे मेड हर लर्न, वे उसे याद कराए गए थे, when she was 6 years old, जब वह 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, और वो मैकेनिकल टीचर सब गिन लेता था उसके मार्क्स, नो टाइम, बिना किसी देर के, क्योंकि कंप्यूटर वाला टीचर था, रोबोटिक टीचर्स था, तो उसे कॉपी चेक करने में, नंबरों को कैलकुलेट करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसका काम फिनिश हो गया, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर पे पैटेड, थोड़ा सा थपथपाया कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूं कि शायद ज्योग्राफी का सेक्टर, ज्योग्राफी की पढ़ाई अजीब ही है, थोड़ी सी अजीब है, जल्दी से समझ नहीं आती। Those things happen sometime, कभी कभी ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level, मैंने इसकी गति को धीमा कर दिया है, 10 साल के बच्चे के अनुसार इसे बना दिया। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, और वास्तव में ओवरऑल पैटर्न, इसकी समझ का पूरा तरीका, हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है, यानी कि मार्गी बहुत अच्छे से समझ के पढ़ाई कर रही है, जैसा कि हर एक बच्चा करता है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सिर पर थपथपाया। बच्चों, आज की वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको लेसन पढ़ना अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू बेटा।